एलोवेरा प्लांट जो है, ना ही उसमें न्यू लीव्स आ रही है, ना ही पप्स बन रहे हैं और जो लीव्स आ रही हैं, उनमें अच्छे से जल नहीं बन रहा है। तो इनके क्या कारण है, आज मैं इसी के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। जो एलोवेरा प्लांट होता है, वो बहुत ही लो केयर वाला प्लांट होता है, यानी इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा इसको खाद पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट होता है। पानी जो होता है, ये अपने लीव्स में स्टोर करके रखता है और काफ़ी टाइम तक ये है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अगली चीज़, आपको एक बार एलोवेरा प्लांट को अगर आपने खरीद लिया तो बार-बार आपको इसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पप्स से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो देख सकते हैं, ये कुछ पप्स हैं एलोवेरास के, जो कि मेरे गार्डन के ही हैं। मैं आज इनको करने वाली हूँ डिवाइड अलग। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे मिट्टी में लगाएँ। आपने ये चीज़ तो सुना होगा कि एलोवेरा नॉर्मली ग्रो हो जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्रो करने में और ग्रोथ करने में फ़र्क होता है। आपने किसी चीज़ को लगा लिया, वो लग गया, वो ग्रो हो रहा है आपके गार्डन में, पर क्या वो उस बेस से ग्रोथ कर रहा है जिस बेस से सबका एलोवेरा ग्रो करता है? ज़रूरी नहीं है कि आपने एलोवेरा लगा लिया तो उसमें बहुत ही अच्छी आपको जो है ग्रोथ मिले। अगर आपका भी एलोवेरा प्लांट जो है ग्रोथ करना स्टॉप कर दिया है, तो सबसे पहले आपका क्या करिए, उसकी मिट्टी चेंज करिए। मिट्टी चेंज यानी उसको आप दूसरे नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। क्या क्या होता है, ये रेगिस्तान वाला प्लांट है, इसे क्या होता है, चिकनी मिट्टी नहीं, इसे पसंद होती है एकदम रेतीली मिट्टी। कई-कई बार क्या करते हैं, जिन्हें पता नहीं होता, वो ऐसे नॉर्मल सॉइल में लगा देते हैं, जिसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं। इससे इनकी जो रूट्स होती हैं, वो अच्छे से फैलती नहीं हैं और ना ही इनको ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे कि ये खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी मिट्टी चेंज करनी होती है। तो आपके जो पौधा है, अगर उसमें बहुत सारे एलोवेरास हो गए हैं, यानी आपने एक लगाया और उसमें पप्स भर गए हैं, तो आप उन पप्स को अलग कर दीजिए। अलग करने से क्या होगा कि जो एनर्जी है प्लांट्स की, वो सिंगल प्लांट्स में लगेंगे। अगर एक ही प्लांट पूरे प्लांट में रहेगा, एक प्लांट में अगर बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे और ना ही आप कोई ज़्यादा खाद दिए हो, ना ही ज़्यादा अच्छे से कोई केयर किए हो। तो एक चीज़ और, तो देख सकते हैं मैंने क्या किया था, 3-4 जो पप्स थे, उनको निकाल लिया था अपने मदर प्लांट से। अच्छे से आपको सेफली निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसकी अच्छे से सफाई कर देनी है, यानी जो खराब ब्रांचेस थी, बेकार पत्तियाँ थी, उन सबको आपको अच्छे से हटा लेना है। प्लांट्स को थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करवाना है। उसके बाद मैं तो इनको अच्छे से कर रही हूँ वॉश, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं की वजह से इनकी सुंदरता भी होती है। एलोवेरा एक इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर प्लांट भी है और सेमी शेड वाला प्लांट भी है। यानी एलोवेरा जो होता है, इसकी ग्रोथ आप हर जगह रख के कर सकते हो। तो देखें, मैंने जो है इसकी कुछ लीव्स जो खराब थी, उनको हटा दिया है। इनमें जल देख सकते हैं कितना कम-कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो मदर प्लांट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एकदम घने थे, तो मैंने उनको हटा लिया। अब क्या करूँगी, ये देखिए मैंने एक लिया है छोटा-सा पॉट। एलोवेरा के लिए कभी-कभी हम क्या गलती करते हैं कि पॉट जो साइज़ होता है, वो ज़्यादा ले लेते हैं और उनकी चौड़ाई होती है, वो कम होती है। तो आपको ऐसा पॉट लेना है जिनकी चौड़ाई सही हो, लंबाई छोटी-सी हो, क्योंकि ये जो होता है, इसकी रूट्स नहीं फैलती हैं। इनकी जो है पप्स निकलते हैं, जो कि ये साइड टू ज़्यादा होता है, मल्टीप्लाई होता है, साइड से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद ड्रेनेज होल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सक्लेंट प्लांट है, पानी कम चाहिए होता है और अगर कभी आपने पानी ज़्यादा भी डाल दिया, तो उससे निकल जाना चाहिए। अगली चीज़, मिट्टी। तो कभी भी आपको सॉफ्ट एकदम हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना है। जैसे आप मिट्टी बनाते हो, तो उसमें आपको रेशियो रखना है, जैसे 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आपको इसमें ले लेना है राइस हस्क, जिसको हम धान की भूसी बोलते हैं, 10% आपको ले लेना है सैंड, यानी रेत जिसको बोला जाता है वो, और फिर 20% जो बचता है, उसमें आपको कोई भी खाद ऐड कर लेनी है और थोड़ा-सा फंगिसाइड पाउडर, नीम खली के, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल हो, आप उनको बना सकते हो। इनकी मिट्टी जो होती है, आपको रिच बनानी है, अच्छी बनानी होती है। एक बार अगर आपने मिट्टी अच्छी बना ली, तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। और ये काफ़ी लूज़ मिट्टी होती है, इसमें जो रूट्स हैं, वो भी अच्छे से सर्वाइव करेंगी, जो बेबी पप्स हैं, वो भी अच्छे से निकलेंगे और हमने इसमें खाद की मात्रा भी डाली है। उससे क्या होगा कि इससे जो प्लांट है, उसकी जो जेल वो फ़ॉर्म होता है, वो ज़्यादा बनता है। साथ में इसमें जो लीव्स ज़्यादा निकलती हैं। क्यों? क्योंकि हमने खाद डाली है, गोबर की खाद, वो भी उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और एलोवेरा प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही चाहिए होता है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन प्लांट को अगर ज़्यादा
एक ही प्लांट में लगा हुआ है, तो पहले तो आप उनको ऐसे रिपोर्ट कर दीजिए प्लांट में, ज़्यादा गहरा पॉट नहीं देना है, थोड़ा चौड़ा पॉट देना है। अगली चीज़, अगर ज़्यादा बेबीज़ निकल ही नहीं रहे हैं, एक सिंगल प्लांट है, तब भी अगर आप उसकी मिट्टी अच्छी नहीं बनाए हो, ओनली मिट्टी में लगाए हो, तो आप क्या करिए उसकी मिट्टी को चेंज कर दीजिए, फिर आप उसको ऐसे मिट्टी बना के लगाइए। अगली चीज़, अगर आपने मिट्टी भी अच्छी बनाई है, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हैं ऐसी दिक्कत। देखिए जो एलोवेरा प्लांट होता है, आप इसको इंडोर रख सकते हो, ये चलेगा। लेकिन अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तब आपको इसको आउटडोर ही रखना पड़ेगा। आउटडोर यानी कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जो है अपने प्लांट्स को आप दीजिए। जब आप इसको अच्छे से 4-5 घंटे की धूप दोगे, तो ये अच्छे से अपना खाना बना पाएगा, अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि एलोवेरा मैंने पहले ही बोला है डेज़र्ट प्लांट है, यानी ये रेगिस्तानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आप सबको पता है वहाँ की मिट्टी कैसी होती है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। तो एलोवेरा इस टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसको दीजिए, लेकिन समर में जब अप्रैल मई की धूप होती है तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तब आप इसको 2-4 घंटे सुबह की धूप देके ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सेमी शेड हो। यानी तब पूरे दिन की धूप अगर दे दोगे तो ये पूरा पूरा ब्राउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी ठंड और बरसात में अच्छी धूप चाहिए। मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो मिट्टी हमेशा ऐसी बनाइए कि जो पानी है वो पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाए, हल्का पानी। और एक चीज़, इसमें कभी भी ज़्यादा पानी मत दीजिए, यानी एलोवेरा को आपने एक बार अच्छे से पानी दे दिया, जब भी पानी दे भरपूर पानी दे, उसके बाद मैं तो कहती हूँ इनको भूल जाओ, कम से कम 10-10 दिन ये चल जाते हैं। विंटर के मौसम में 10 दिन नहीं, कम से कम 1 हफ्ते इनको छोड़ दो, पानी मत दो। और विंटर्स के मौसम में नहीं, सॉरी, समर के मौसम में कम से कम 10 दिन आप इसको पानी मत दो। विंटर्स में तो मैं अपने एलोवेरा प्लांट्स को हफ्ते 15 दिन 20-20 दिन में एक बार पानी देती हूँ, अच्छे से पानी देती हूँ, और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि पानी इसको कम पसंद होती है। अब हमने अपने प्लांट्स को जो है रिपोर्ट कर दिया है, अब जो इनकी मिट्टी कुछ एक्स्ट्रा लग गई थी, आप उनको हटा सकते हैं। यानी मेरा मेन जो बेस था कि अगर जल नहीं बन रहा है तो इन्हीं कारण से होता है, या तो उसमें फर्टिलाइज़र की कमी है, या फिर जो मिट्टी है वो कमज़ोर है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हो, तो ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो, जिससे ये ग्रोथ अच्छी करे और जो प्लांट है वो अच्छे से बढ़े, क्योंकि जब प्लांट हम लगाते हैं और वो जब मल्टीप्लाई होते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। हम इसका यूज़ भी अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो इसकी लीव्स मैंने आपको तोड़ के दिखाई है, उसका भी मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, क्योंकि एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ही कारगर होता है। एलोवेरा का प्लांट बहुत कारगर होता है। आप अपने हेयर में, आप अपने स्किन में इसका यूज़ लगाइए, यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा जो है आपको ये रिज़ल्ट देता है। तो एलोवेरा की ये छोटी-सी केयर मैंने आपको बता दी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।